ये बच्चों, ये क्लास 8 के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हैं। आज हमें एक्सरसाइज 4.3 पढ़ना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, कॉन्स्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, पार्ट फर्स्ट है इसका क्वाड्रिलेटरल मोर, MORE मोर। ठीक, इसमें क्या आपको दिया गया है, मोर में MO जो हैं वो 6 सेंटीमीटर हैं और OR जो हैं OR 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree and angle R is equal to 105 degree। तो बेटा ये आपको बनाना है मोर। आप इसका सैम्पल फिगर पहले बना सकते हो, जैसे चूँकि ये क्वाड्रिलेटरल है, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है और ये MO और E मोर है। ठीक, सपोज इसमें MO 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो OR आपको 4.5 सेंटीमीटर है। एंगल M, ये एंगल है 60 डिग्री। एंगल O जो है ये 105 डिग्री है और एंगल R भी 105 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। आप क्या करोगे, आप पहले MO डालोगे, ड्रा लाइन सेगमेंट MO कितना डालना है आपको, क्योंकि MO आपको डालना है 6 सेंटीमीटर। सपोज MO यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, MO। इसके बाद जब आप इस सैम्पल फिगर की तरफ देख रहे हो तो आपको OR डालना है 4 सेंटीमीटर, मगर एंगल क्या होना चाहिए, एंगल इसमें 105 डिग्री आपको बनाना। आप कैसे 105 डिग्री बनाओगे, क्योंकि अगर आपके पास कंपास होगा आप सिंपली कंपास से बनाना। ठीक है, ये प्रोटेक्टर, क्योंकि प्रोटेक्टर आप इस जगह पर रख लेना तो उससे आप बना सकते हो। और मैं कंपास से ही बनाऊंगा 105 डिग्री। ठीक, गए 60, क्योंकि ये हो गए 120, तो हम 60 और 120 पहले 90 दिखाएंगे, फिर 90 और 120 का सेंटर निकालेंगे, वो हो गया 105। ये हो गया 90, क्योंकि हमें 90 मगर ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं डॉट्स में डालूंगा। ठीक, मुझे इतना ही देखना है ये कहाँ पे टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है। ठीक, तो अब मैं 120 और 90 को का हाफ निकालूंगा, इनका नेस्फ निकालूंगा। ठीक, इसका मतलब ये पॉइंट है, ये मैंने 105 डिग्री डाला है। ठीक, ये है 105 डिग्री। सपोज मैंने 105 डिग्री डाला है, एंगल MO X, सपोज इसका नाम X रखूँगा मैं, क्योंकि अब मुझे O टू R मुझे 4.5 सेंटीमीटर डालना। मैं कंपास में 4.5 सेंटीमीटर मेजर करूँगा। ये है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं एक आर्क डालूँगा। ठीक, तो इस तरह से मेरा क्या निकला है, पॉइंट R निकला है। ये है पॉइंट R। ठीक, जब ये पॉइंट R निकला है हमें, तो इस पॉइंट R पे भी मुझे 105 फिर बनाना है। ठीक, 105 डिग्री फिर बना। अब मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा, पॉइंट R पे 105 डिग्री फिर से बनाऊंगा मैं। ठीक, अब इस पे मैं 105 डिग्री बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास वो होगा, प्रोटेक्टर होगा, आप उसी से बनाना, उससे आप सिंपली बना सकते हो। ठीक, ये हो गया 120,
ये हो गया 90, इसका 90 हो गया है। क्योंकि मुझे 90 यहाँ पे नहीं डालना है, बट ये 90 मुझे किस चीज़ को मदद देता है, ये मुझे 105 बनाने में मदद देगा। ठीक, तो यहाँ से आपको अब डालना है आर्क। ठीक, और 120 से भी। अब इन दोनों ने यहाँ पे कट किया है, इसका सेंटर निकालता हूँ मैं। ये हो गया 120। इसका मतलब अब मैं डालूँगा एंगल ओ और एक्स, तो मैंने लिखा है ओ और वाई, अब लिखूँगा मैं, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं है कहाँ तक होगा। यहाँ पे इसको नाम वाई लिखूँगा। ठीक, ये वाई है। अब एम पे जाऊँगा। एम पे मुझे बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आप चूँकि पता होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में भी, 60 डिग्री कैसे बनाया जाता है। सिंपली एक ये आर्क डालना है, फिर यहाँ पे आपको एक पहले वाला आर्क, बस आप उसको ज्वाइन करोगे। ये हो गया। ठीक, इसका नाम जेड रखेंगे, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ई। क्योंकि आपको एम ओ आर ई मोर बनाना था, देयर फॉर एम ओ आर ई इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये 60 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। तो इस तरह से आपने ये क्वाड्रिलेटरल बनाई है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल है। ड्रा एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। ड्रा एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर दूसरा स्टेप, एट ओ ड्रा एन एंगल 105 डिग्री, यानी एक्स ओ एम या एम ओ एक्स 105 डिग्री। ठीक, अब तीसरा स्टेप है फ्रॉम ओ एक्स, ये जो ओ एक्स है, फ्रॉम ओ एक्स कट ओ आर, कट ओ आर विच इज़ इक्वल टू, जो किसके बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने 4.5 सेंटीमीटर डाला था, यहाँ इस पर भी आप देख सकते हो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलरली एट एम, यहाँ लिखेंगे एट आर, वो भी लिख सकते हैं, या एट एम, जो आपको मर जाएगा। फोर्थ है सिमिलरली एट एम ड्रॉ एंगल जेड एम ओ इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एट और ड्रॉ ओ और वाई, एंगल ओ और वाई इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक, विच कट्स एम जेड रे एट ई, जो ई पर कट हो जाता है यहाँ पे। ठीक, देयर फोर एम ओ आर इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, देयर फोर एम ओ आर ई इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप इसका दूसरा भी कर सकते हो, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा वो। ठीक, ओके।